अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाज़रीन, चंद दिन कबल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने जिक्र किया था कि पंजाब में जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं जिनमें सैर-ए-फ़हरिस्त सरकारी असातिज़ा थे वो एहतजाज करने पे मजबूर हुए थे। ऐसा क्यों हुआ था ये हमने डिस्कस किया था। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान मौजूद थे। वो इसलिए हुआ था कि जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने लीव इनकैशमेंट, पेंशन और उसको लेकर सरकारी जो स्कूल है उसकी निजकारी की बातें होने लगी थी, तो जिस पे सरकारी असातिज़ा ने नोटिस लिया और एहतजाज किया, जिसकी वजह से उनको लाहौर में गिरफ्तार भी किया गया। फिर दरमियान में अदालत पड़ी, अदालत ने हुक्म दिया कि सरकारी असातिज़ा को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, रिहा भी हो गए। तो सरकारी असातिज़ा के वफद ने मुलाकात की मरीम नवाज से। मरीम नवाज ने यकीन दहानी कराई कि वो मुतलका इदारे जो हैं उनसे बात करेंगी और जितने भी इनके मुतालबात हैं वो तस्लीम होंगे। तो उसके बाद से जो सरकारी स्कूलों की तालाबंदियां हो गई थी, बच्चे आना ख़त्म कर दिया था उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए, असातिज़ा एहतजाज करने पे मजबूर हुए। वो सारा कुछ ख़त्म होकर दोबारा से एक हफ्ते से वो जो सिलसिला है तालीम का वो जारी हो गया था। उस पर आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता हुकूमत आगे जाके ये मुतालबात तस्लीम नहीं करती जो कि असातिज़ा के मुतालबात थे जिसकी वजह से ये एहतजाज कर रहे थे, तो इनका नेक्स्ट लहे अमल क्या होगा। और जो बच्चों का तालीमी हर्ज हुआ है पिछले 10 तारीख से जो इनका एहतजाज शुरू हुआ था, तकरीबन 7 से 8 दिन तो मुसलसल रहा एहतजाज, वो उसको कैसे ख़त्म करेंगे। तो आज मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर उमैर निसार साहब, चेयरमैन है यंग हेड एसोसिएशन पंजाब के, और इसके अलावा उनके साथ मौजूद हैं काजी अब्दुल समी जो कि सरकारी उस्ताद हैं। आप दोनों को मैं वेलकम कहती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने जो एक तहरीक शुरू की थी उस पर हुकूमत ने एक्शन लिया, मुतालबात आपके तस्लीम किए गए या यकीन दहानी भी कराई जा रही है। कैसा लग रहा है उमैर साहब ये मुतालबात की तस्लीमी होता देख? सबसे पहले तो मैं अपनी मीडिया बरादरी का भी बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तमाम मामले को ना बहुत हाईलाइट किया, और डेफिनेटली उनका भी बड़ा किरदार है कि असातिज़ा के साथ वो शाना बशाना खड़े हुए और तमाम न्यूज़ जितनी भी थी उन्होंने उनको ऑन एयर किया और हुकाम बाला तक हमारे पैगामात पहुँचाए। जहाँ जहाँ कोई हमारे साथ जुल्म या बर्बरियत हो रही थी उन्होंने उसको बड़ा एक अच्छे अंदाज के साथ पेश किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए इस माशरे के अंदर। तो बाकी डेफिनेटली ये अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें भी जो है वो बड़ा बैड फील हो रहा था कि बच्चे स्कूल्स में नहीं थे। यकीन मानिए कि हम जितने भी असातिज़ा बरादरी है जब स्कूल जाते थे तो हमें इस बात का एहसास है कि वो स्कूल की जो रौनक है वो बच्चों के साथ ही है। बिल्कुल ऐसा। तो जब वो बच्चे नहीं होते थे तो हम सारा दिन बड़ा एक हमें अजीब सा लगता था कि ये स्कूल्स में बच्चे होने चाहिए और ताकि ये दोबारा तालीम का जो एक अमल है वो दोबारा शुरू हो और बड़े अच्छे अंदाज के साथ वो आगे चले। तो मैं बड़ा इसको खुशी फील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डेफिनेटली बात की है हमारे साथ, और इसमें मैं जो हमारे केयर टेकर वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी इसको एक पॉजिटिव अंदाज में लिया और उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम उनको भी जो है वो एक बहुत अच्छा एक समझते हैं कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। उन्होंने मीडिया पे कहा है ये बात आके हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, और ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जो चीज़ हमें आप समझते हैं कि बेहतरी की तरफ लेकर जानी है, आप हमें गाइडलाइन दें। आप जो चीज़ें हैं, फंड्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उसको बेहतर करने के लिए प्रोवाइड करें। हम आपकी टीम बनकर काम करेंगे और आपकी शाना बशाना काम करेंगे। अगर वहाँ कोई कमी कोताही आप देखें तो आप हम हाजिर हैं, जो आप बेहतर समझते हैं वो हम उसके लिए तैयार हैं, नो प्रॉब्लम। सही। अब्दुल समी साहब आप बताइए कि बतौर सरकारी मुलाजिम होने के आपको कितना यकीन है कि गवर्नमेंट आपके मुतालबात जो तस्लीम किए हैं उसको पूरा भी करेगी? इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है, 100% उम्मीद है कि ये जो उन्होंने हमसे वादे किए हैं, जो हमारी यूनियन से इन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, तो इन्हें कंटिन्यू करेंगे इस पर, यानी कि एग्जीक्यूट भी करेंगे। और इंशाल्लाह बाकी हमारी जो मूवमेंट है वो तो वैसे चल रही है। सही जी, तो 2-3 दिन तक इंशाल्लाह नोटिफाई भी कर देंगे। तो आप बताइए उमैर साहब, ये जो एहतजाज शुरू किया था तो एहतजाज मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है असातिज़ा की जानिब से? असातिज़ा वापस आ गए हैं स्कूलों को? असातिज़ा पहले भी स्कूलों में वापस थे, बाहर बिल्कुल भी नहीं थे। पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ एहतजाज था सिर्फ तालीमी बाइकआउट था। तमाम स्कूल सुबह वक्त पर खुलते थे, असातिज़ा बरादरी वक्त पर स्कूल पर आती थी, हाजिरी लगाती थी और वहाँ मौजूद रहती थी सारा दिन।
और वहाँ मौजूद रहकर अपना एक पूरा मन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराते थे। और वक्त जब ख़त्म होता था स्कूल, जो हमें टाइमिंग्स दी जाती थी, उसी वक्त पर वो अपने घरों को वापस जाते थे। हाँ, कुछ एरियाज़ में ऐसे होता था कि वो मीडिया पर भी होता, तो वो एक रैली की शक्ल में जो अपने इर्द गिर्द के स्कूल जैसे 10-15 हैं वहीं जाकर वो एक एहतजाज को रिकॉर्ड कराते थे, वापस अपने स्कूल्स में आ जाते थे। सही। तो असातिज़ा पहले ही स्कूल्स में मौजूद थे, अब तो वो बड़ी खुशी के साथ स्कूल्स में मौजूद हैं। जब से हफ्ते से ये हमारे बच्चे वापस आए हैं, सब बड़े एक बेहतर अंदाज के साथ तमाम स्कूल्स जो है वो अपने एक पूरे प्रोसेस के साथ चल रहा है, और जो हम तालीम है वो बहुत अच्छे अंदाज अच्छा, के साथ। ये बताइए कि पिछले जो चंद दिन एहतजाज रहा है, यकीनन बच्चों का हर्ज हुआ होगा, नया तालीमी साल शुरू हुआ, उनका नुकसान हुआ होगा तालीम के हवाले से, उसको कैसे पूरा बिल्कुल करेंगे? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। डेफिनेटली हमें इस बात का एहसास है, वो हमने उसका प्लान कर लिया है। हम इंशाल्लाह ताला एक 0 पीरियड, यानी जैसे हमारा स्कूल लगता है ना 8:30 पर, तो हमने ये सोचा है कि हम उसको ना 7:45 पर बच्चों को बुलाएंगे। और लेकिन क्या बच्चे आएंगे 7:45? डेफिनेटली बच्चे हमारे बच्चे तो 8:30 भी नहीं आते, बच्चे 9 भी नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे ये 8:30 बहुत ज्यादा देर वाला टाइम है। बच्चे जो है वो हमारे स्कूल्स में तो ऐसी सिचुएशन भी होती है कि 7:30 बजे भी बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, खास तौर पर दही इलाकों में, क्योंकि वो बच्चे अलग सुबह उठने वाले, सुबह फजर की नमाज पढ़नी, उन्होंने कुरान वगैरह पढ़ना, और वो 1 घंटा पहले 7:30 स्कूलों में मौजूद होते हैं। तो इसलिए फिर हमने यही सोचा है कि हम इसको ना देख लेंगे, कहीं किसी जैसे आप बता रही हैं कहीं ऐसा भी होगा कि लेट भी आते होंगे, वहाँ हम स्कूल टाइम के बाद भी लगा सकते हैं। मतलब आज 2:30 पे छुट्टी होती है तो हम 3:15 तक ले जाएंगे। उसमें एक मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारे लर्निंग लॉसेस हुए हैं ना इस हफ्ते के, उसको इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट करेंगे। सही। अब्दुल समीर साहब, आप बताइए कि सरकारी स्कूलों में बच्चे तो वैसे ही कम आते हैं, उनकी अटेंडेंस की शरह वैसे कम होती है, लेकिन जैसे उमैर साहब फरमा रहे हैं कि या तो 7:30 बुला लेंगे या फिर छुट्टी के बाद एक एक्स्ट्रा पीरियड रख दिया जाएगा, यकीनन वो भी 30 से 40 मिनट का तो होगा ही। क्या बच्चे राजी होंगे इस चीज़ पे? बच्चे नहीं तो बच्चों के वालिदैन राजी होंगे? जी इंशाल्लाह। ये बच्चे अमूमन आती हैं, दही इलाकों में होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ उन्होंने ज़्यादातर आपको पता है मजदूर तबका है, लेबर है। तो ये इंशाल्लाह इन्होंने हमारे साथ प्रोटेस्ट में भी काफ़ी ताउन किया था, पेरेंट्स ने भी, बच्चों ने भी। तो प्लान हमें मिल गया है 0 पीरियड की शक्ल में। हमने पेरेंट्स को बुलाकर जो हमारी पेरेंटल मीटिंग होती है उसमें भी उन्हें हमने कन्वे कर दिया है। तो उन्होंने भी यही इंश्योर करवाया है कि इंशाल्लाह हम बच्चों को भेजेंगे। तो हमारी भी यही कोशिश होगी कि अगर कोई बच्चा लेट आता है तो उसे हम 10-15 मिनट स्कूल के बाद भी यानी कि कवर कर लें। सही हो गया। उमर साहब, आप बताइए कि तालीमी साल नया शुरू हो चुका है बच्चों का, लेकिन उसमें कुछ निसाब की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। निसाब में ना सरकारी स्कूल की अगर बात की जाए तो उसमें बानिस्बत प्राइवेट स्कूलों के कंपेयर करें तो एक तो किताबें बड़ी मोटी होती हैं, पहली क्लास से देख लें, दूसरी क्लास से देख लें, तीसरी चौथी, वो तो बढ़ती जाती है उसकी तादाद। तो ऐसे में बच्चे एक तो पढ़ते नहीं है, दूसरा अगर आप उनको इंग्लिश मीडियम करा देते हो उसमें भी उनको बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल केसेस होते हैं, कोई खास लह अमल होता है आप लोगों के पास कि किसी ना किसी तरह से चलो वो लीका ही पास कर जाए, यहाँ से निकल जाए? जी बिल्कुल। इसमें ना ऐसा है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स जितनी थी उन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम पे बहुत काम किया है। ट्राई तो सब ने किया लेकिन हो नहीं सका। और उस पे ये पिछली गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है कि अप्लाई भी हुआ था काफ़ी हद तक। अब हुआ क्या था कि प्राइवेट स्कूल्स ने सिंगल नेशनल करिकुलम को अडॉप्ट भी किया था और वो उसी तर्ज पर चल रहे थे। बट वो ये करते थे कि जैसे उन्होंने ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ानी है, वो इजाफी भी पढ़ाते थे उसके साथ। लेट्स सपोज सिंगल नेशनल करिकुलम को वो फॉलो कर रहे हैं, अब उनकी एक क्लास है उसकी 6 बुक्स हैं सिंगल नेशनल करिकुलम, वो 3 बुक अपनी ऑक्सफोर्ड के भी साथ इंक्लूड कर लेते कि ये हम इजाफी पढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से अपना वक्त गुजारा है जब तक ये सख्ती थी सिंगल नेशनल करिकुलम को अप्लाई करने की, तो उस वक्त तक तो ऐसा चलता रह गया। तो अभी हमारा जो है वो काफ़ी हद तक करिकुलम बहुत रिवाइज हुआ है, यानी 2007 के बाद जो मेरी अपनी एक नॉलेज है, जो माइकल बार्बर है जो यूके से जिनका ताल्लुक है, जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो करिकुलम स्पेशलिस्ट हैं और बड़े हाईली पेड हैं बड़े, बट उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ये जो करिकुलम को डेवलप किया है 2006 से ऑनवर्ड, फिर 10 में हुई, उसमें फिर 13 में आई, कुछ अमेंडमेंट्स काफ़ी करते करते अब जो हमारा करिकुलम है ये टोटली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। अगर आप हमारी बुक्स उठाएं ना गवर्नमेंट स्कूल्स की भी, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसके पहले SLOs आते हैं, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या है, स्टूडेंट क्या इसमें से अचीव करेगा, और फिर उसके अंदर एक्टिविटीज दी जाती हैं सारी।
अच्छा, फिर इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में इतनी ट्रेनिंग्स नहीं होती CPD की, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, जो हमारा DSD इदारा है या जो अब कायद जिसको हम नाम देते हैं, उन्होंने मुसलसल हमारे जितने टीचर्स हैं साल में 2-3 दफ़ा इनको ट्रेन करते हैं कि आपने पढ़ाना कैसे, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यानी इसकी मिसाल मैं आपको सिंपल ऐसे दूंगा, आप सोलर सिस्टम आपने और मैंने पढ़ा है, जो निज़ाम शमसी है, हम समझते हैं कि सूरज है, उसके गिर्द हमारे जितने भी सियारे हैं, वो हम बोर्ड पे बना देते थे कि बच्चों को पढ़ा दिया, बेटा ये सन है, दरमियान में इसके गिर्द ये सियारा है, ये सियारा, ये सियारा। अब हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में वो बाकायदा एक्टिविटीज़, मतलब आप बच्चे ले लेते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं, एक को सन बना देते हैं, बाकी को प्लैनेट्स बना देते हैं, और बच्चे को वहाँ ग्राउंड में एक्टिविटी करके दिखा रहे होते हैं कि बेटा ये देखो, ये सन है और ये पहला हमारा प्लैनेट है, ये दूसरा प्लैनेट है, ये तीसरा है। हम इस तरह से एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। और यही वजह है कि मैंने प्रीवियस जो था, आपको याद होगा जो हमारा इंटरव्यू हुआ था, मैंने बताया था कि हमारी पोजीशंस, हमारे रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो अब जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है और हम मिलके जो क्वालिटी एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, उससे हमारे रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा एक एतराज है, वो ये कि सरकारी स्कूलों के अगर असातिज़ा की बात की जाए तो कुछ रिटायरमेंट के करीब हैं या मोस्टली ऐसे हैं जिनकी सर्विसेज को 20 साल, 15 साल या 25 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। लेकिन अब अगर आप नए करिकुलम की बात करें, नसाब की बात करें, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने शामिल कर दी हैं, जैसे आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नाम लिया माइकल बार्बर का, कि वो नई से नई जिद्दत के साथ निसाब में चीज़ें वो करते जा रहे हैं। लेकिन जब आपके पास असातिज़ा वही वाले होंगे जिन्होंने मैट्रिक की हुई है या जिन्होंने 12 की हुई है या जिन्होंने BA वगैरह किया हुआ है, वो असातिज़ा जो नई ज़माने की किताबें हैं, जो नई ज़माने का इंग्लिश में जो निसाब है, उसको कैसे लेके चलेंगे? पहले तो उनको खुद समझना पड़ेगा, फिर ही वो कहीं जाके आपके तलबा को बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। उसमें मैंने जैसा पहले आपको कहा कि कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो एक प्रोग्राम है, जो कायद ने इसको ये इनफ तो नहीं है ना, इनफ तो नहीं है। बट देखें, ये असातिज़ा पढ़े हुए तो है ना, जिन्होंने FBA किया है, FA किया है, इनको बाकायदा ट्रेन किया जाता है, हफ्ते 10 दिन का बाकायदा वो जो बुक्स है उनसे गो थ्रू कराया जाता है। जब ये वहाँ जाते हैं ना ट्रेनिंग में, इनकी पीयर वर्किंग होती है वहाँ पर ग्रुप्स की सूरत में। ये मेरे भाई बैठे हैं अब्दुल समी साहब, इन्होंने ट्रेनिंग्स की होंगी वहाँ जाकर, बाकायदा उस बुक्स को ये पढ़ते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं वहाँ लेसन्स को जाकर। तो इनकी बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं सारी की सारी। मसाइल तो होते हैं, हर जगह होते हैं। और फिर जो हमारा टीचर है, ऐसा भी नहीं है, बाकायदा इसको वो जब अपनी क्लास में जाता है तो वो एक दिन पहले अपना बाकायदा एक जो उसका वर्क है, जो उसमें देना होता है, लेसन देना होता है, लेसन प्लानिंग, इसको लेसन प्लानिंग कहते हैं। वो अपनी पूरी लेसन प्लानिंग करके जाता है, उसको तैयार करके जाता है। यानी मसाइल तो हैं, बट वो उसको ओवरकम कर रहा है, चीजों को तैयार करके। आप फरमाइएगा कि आपको लगता है ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं नसाब को लेके, 15 दिन की हो गई, 20 दिन की होगी, ये ज्यादा से ज्यादा ले लें, 20 से 1 महीने की होगी, क्या ये काफी होती है? पूरे जो 1 साल में उस उस्ताद ने नसाब पढ़ाना होता है, वो चंद दिनों की जो ट्रेनिंग है उसमें वो कवर कर लेता है? देखिए, कोई चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती, कमी बेशी होती है। बिल्कुल होती है जी। और यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये आपको 90% यानी कि आउटकम देती हैं ये चीज़ें। सही, ठीक है। फिर हर टीचर की अपनी एक पिक करने की भी होती है, एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है। बिल्कुल जी। और बाकी हमारे ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होती रहती है वक्तन फवक्तन, अब भी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। लेकिन माजरत के साथ बाज़ औक़ात, जैसे आपने देही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सरकारी स्कूल वहाँ पे हैं जहाँ पे देही इलाकों से बच्चे आते हैं, तो उस्ताद भी वहीं से होते हैं। मोस्टली उस्तादों के पास आज तक ये जो मोबाइल फ़ोन आए हैं स्मार्ट, वो ही नहीं है, तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग को कैसे ले सकते हैं? नहीं, उसको कवर कैसे कर सकते हैं? उसमें ऐसे है कि अब जो हमारा जितना भी सिस्टम है ना, वो ऑनलाइन हो चुका है। यानी मैं आपको सिंपल बताऊं, हमारी जो इवन छुट्टी होती है ना, कैजुअल लीव, वो भी हम ऑनलाइन लेते हैं। हमारा जो सिस्टम आ गया है HRMIS, जिसपे हमारा टोटली जो हमारे 4-4.5 लाख मुलाजमीन है, उनका सारा डाटा ऑनलाइन हो चुका है। सही। यानी वो उन्होंने अगर कल किसी लीव लेनी है तो वो ऑनलाइन अपने प्रोफाइल में जाते हैं, वहाँ जाके छुट्टी अप्लाई करते हैं और रीज़न बताते हैं कि मुझे क्यों छुट्टी चाहिए। वो छुट्टी आती है उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर की तरफ। जैसे मैं हेड हूँ, मेरे पास तमाम टीचर्स की छुट्टी आई, मैं देखूंगा कि क्या मैं सैंक्शन कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं कि
कि अगर मैं 4-5 असातिज़ा इकट्ठी छुट्टी दे दूं तो मेरे स्कूल का निज़ाम नहीं चल सकता, तो उसमें फिर मैं जिसको देना चाहूँ, जो बहुत ज़्यादा मजबूर हो, उसको देता हूँ छुट्टी। इसी तरीके से बाकी जो उनकी पर्स हैं, जो साल की उनकी रिपोर्ट्स लिखी जाती थी, पहले मैनुअल होती थी, बिल्कुल, अब वो भी ऑनलाइन है। यानी वो अपनी अप्लाई करते हैं कि मैंने ये मैंने अचीवमेंट किया, वो फिर मेरे पास आएगी, मैं देखूंगा कि इसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं, फिर मैं उसकी पार लिखूंगा, मेरी आगे मेरा कंट्रोलिंग ऑफिसर लिखेगा। तो ये सारा जो सिस्टम है ये ऑनलाइन हो चुका है। सो इसके लिए मोबाइल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोबाइल नहीं होगा तो कह रहे थे कि मोस्टली उस्तादों के पास मोबाइल ही देखें, उनको अगर मोबाइल ना हो तो उनको तो छुट्टी भी नहीं मिलती। सो दैट्स व्हाई मोबाइल बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, नेट का आप जो प्रॉब्लम कह रही हैं, अब उसमें ऐसे दही इलाकों में ना, मतलब लेट्स सपोज हम सबको पता होता है कि अगर यहाँ जायज़ के सिग्नल नहीं है तो यहाँ यूके या टेलीनॉर के मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अब आपको पता है हर एंड्रॉइड में 2 सिम तो अलाउ हैं। तो जो वहाँ पे सिग्नल मिलते हैं हम उसके मुताबिक, जरूरत इजाद की माँ है। हाँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके कुछ और चीजें हैं तालीम को लेके वो डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं फरहाना खान। हम गुफ्तगू कर रहे थे उमैर साहब से और अब्दुल समी साहब से कि एहतजाज शुरू हुआ, वो मामला हो गया, जो मुतालबात हैं तस्लीम कर लिए गए, लेकिन अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों के दरमियान ये जो कंपैरिजन होता है ना, या ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिफरेंस होता है कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी तालीम होती है बनिस्बत सरकारी स्कूलों के। लेकिन अगर हम सरकारी स्कूलों की फैसिलिटीज़ की बात करें, वहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं वो सरकारी स्कूलों की निस्बत कहीं बेहतर दर्जे में होती हैं, बेहतर हालत में होती हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अगर एक गली के नुक्कड़ पे जाते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, आजकल तो प्राइवेट स्कूल ऐसे बने हुए हैं कि एक घर ले लिया जिसका 2-3 कमरे होंगे, एक सहन होगा, वहाँ पे आपने बच्चों की तादाद कर ली 500, 600, 400, तो वो ऐसा सफिकेटेड हो जाता है कि बच्चे एक जगह से दूसरी जगह हिल छुल नहीं सकते, तो उनको जो एक्टिविटीज़ है वो करने का तो मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर कंपेयर करें हम सरकारी स्कूलों की, तो वहाँ गवर्नमेंट सबसे पहले तो ये चीज़ देखती है कि उसकी बिल्डिंग अच्छी हो, उसका एरिया काफ़ी हो, लेकिन फिर उसके बनिस्बत जब हम रिजल्ट देखते हैं तो प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं बाजी ले जाते हैं सरकारी स्कूलों से। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसको सरकारी असातिज़ा तस्लीम नहीं करते, गवर्नमेंट इस चीज़ पे आ जाती है, प्राइवेट स्कूल हैं वो उन्होंने अपना कारोबार वैसे चमकाया हुआ है। निसार साहब, आप मेरी इस बात से किस हद तक एग्री करते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट होता है बनिस्बत सरकारी स्कूलों के, वो कहीं ना कहीं दर्जे बेहतर होता है? अगर आप कंपेयर करें किसी नॉर्मल प्राइवेट स्कूल को, तो कंपेयर करें किसी सरकारी स्कूल के साथ जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, वो रिजल्ट उस तरह से नहीं हो सकते जिस तरह से उम्मीद लगाई गई होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें जो प्रीवियस भी डिस्कस हुआ था कि अगर कंपैरिजन किया जाए ना, बोर्ड के पास, तो हम नहीं कहते, आप बोर्ड से अगर पिछले 5-7 सालों के रिजल्ट्स ले लें, जो प्राइवेट स्कूल्स के रिजल्ट्स हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के रिजल्ट्स हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के रिजल्ट्स बेहतर हैं। यानी ओवरऑल परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, पास परसेंटेज की, जो बच्चे पास हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पोजीशंस में गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, लेट्स सपोज अगर 20-25 पोजीशंस हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कूल की 15-16 हैं, हमारी 5-6 पोजीशंस हैं, इसमें फ़र्क आ सकता है, बट ओवरऑल रिजल्ट्स में गवर्नमेंट स्कूल्स के रिजल्ट्स बेहतर हैं। ये आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये मैं ऑन एयर भी कह रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। दूसरी बात जो आप कर रही थी, ये जो तालीम का है, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के हैं, छोटे छोटे स्कूल्स बन जाते हैं, कोई तालीम ये इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जब सबसे पहले ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, उसमें जैसा कि आपने बताया कि छोटे स्कूल्स भी हैं, बड़े हैं, वहाँ क्या होता है कि उनकी कोशिश यही होती है कि एक क्लास में 20-25 बच्चों से ज़्यादा स्ट्रेंथ को ना रखा जाए। तो वैसे भी उनके छोटे स्कूल्स हैं तो वो 250-200 तादाद पर मुश्तमिल होते हैं, कोई बड़े स्कूल्स हैं तो वो 1000 या 800-1100 इस तादाद पर मुश्तमिल होते हैं। बट उनका ना ये होता है कि उनकी जो क्लास स्ट्रेंथ होती है ना, वो 35-30-35, ये स्टैंडर्ड है पढ़ाने में, आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होता। ऐसा ही। जबकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में मिनिमम तादाद जो छोटे क्लासों में होती है वो 70-70, 60-60 की होती है। और उसकी एक रीज़न ये है कि टीचर्स की कमी भी, क्योंकि हमारे स्कूल्स में टीचर्स की तादाद कम है। कि लेट्स सपोज मेरे पास, अगर मैं आपको अपनी ही स्कूल की मिसाल देता हूँ, 700 की तादाद है, अब उसमें सिर्फ 16 टीचर हैं उस 700 तादाद को पढ़ाने के लिए। तो कुछ टीचर मुझे डेफिनेटली NSB एक फ़ंड आता है, उसमें से भी मैं रखता हूँ, बट क्योंकि बिजली के बिल्स हैं और चीज़ें भी पे करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं।
टीचर्स की कमी इस वक्त है, क्योंकि पिछले 5 सालों से यानी 2018 के बाद ना तकरीबन हमारी 1-1.5 लाख असामियां खाली पड़ी हैं, नई भर्तियां नहीं हुई। ये प्रीवियस गवर्नमेंट में जो रही हैं, मतलब जैसे एक रही है गवर्नमेंट 13 से 18 वाली, शहबाज शरीफ साहब वाली हुकूमत, उसमें बहुत ज्यादा भर्तियां हुई थी। नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ साहब जब थे उसमें काफी सारी एजुकेटर्स को भर्ती किया गया था, तकरीबन 1.5 लाख के करीब। सही। उससे काफी चीजों में बेहतरी आई थी, बहुत इंप्रूवमेंट हुई थी, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अभी भी है। हमें प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि टीचर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरा फैक्टर, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो एक गरीब तबके के हैं या मुतवसत तबके के होते हैं। वो बच्चे पढ़ने के बाद ना कहीं जाके ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकते। अक्सर ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं वो 60 से 70% जो हैं वो शाम में काम भी करते हैं। कोई किसी दुकान पे काम करता है, कोई रेडी लगाता है। वजह क्या है? वो कहते हैं कि जी घर का सर्कल भी सर चलाना है। अबू, किसी का अबू बीमार है, किसी के अबू के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई अपने अबू का हाथ बटाने के लिए चला जाता है, घर में बहन भाई ज़्यादा है, इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा। हम उन्हें वज़ाइफ तो देते नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को, अब वो शाम में काम करते हैं। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को देखें तो उनके वालिदैन, आप देखिएगा प्राइवेट स्कूल्स के पढ़ाने के अलावा शाम में अकेडमीज देंगे, घर में एक ट्यूटर को बुलाएंगे कि हमारा बच्चा जो है, मतलब मेरा ये कहना है कि प्राइवेट स्कूल का तो कोई किरदार ना रहा उसमें। अगर शाम में एक बच्चा अकेडमी जा रहा है, यानी 4 बजे वो जाता है और शाम को 8-9 बजे वापस आता है, अकेडमी भी पढ़ता है, अगर वहाँ भी कमी बेशी आ रही है तो वो उसका पेरेंट उसके लिए फिर एक ट्यूटर का भी इंतजाम करता है घर में। यानी स्कूल्स के बाद भी 8-10 हज़ार रुपया उसके ऊपर लगा रहा है, जबकि हमारे बच्चे के ऊपर ऐसा नहीं हो रहा गवर्नमेंट स्कूल्स। लेकिन फिर भी हम रिजल्ट्स में उनसे ओवरऑल परसेंटेज की बात करो, पास परसेंटेज के हम बेहतर जा रहे हैं। इट्स मीन कि हमारे असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा कंपैरिजन जो बड़ा है, जो अगर आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, मैं इसी के साथ ही बात को खत्म करूंगा कि अगर लेट्स सपोज मुल्तान में 300 या 400 आपके जो है ना वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप ना उनके स्टाफ स्टेटमेंट निकलवा लें, उनकी चेक कर लीजिएगा कि उनमें से 10% होंगे, 20% होंगे जिन्होंने मास्टर या एमफिल किया हुआ होगा, बाकी सारे BA या FA होंगे सारे के सारे। ये ऐसा ये वजह ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में आने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए मेरिट चाहिए। आपको एमफिल होना मस्ट है, मास्टर होना मस्ट है, इसके अलावा जॉब नहीं मिलती। क्योंकि गवर्नमेंट तो मेरिट को फोकियत देती है। पहले आपने टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देने के बाद आपकी एक पूरी मेरिट लिस्ट बननी है। मेरिट पर आएंगे तो आप गवर्नमेंट साइट पर आएंगे, अदरवाइज तो नहीं। फिर बेचारे जो रह जाते हैं वो फिर प्राइवेट स्कूल्स में ही जाके पढ़ाते हैं और फिर उनका यही कहना होता है कि यार हम रह गए। यानी वो इतनी कोई खुश दिली से नहीं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, माजरत के साथ किसी की भी अगर दिल आजारी हो तो उसमें इतना नहीं, क्योंकि वो फिर आप देख लें उनकी तनख्वाहें भी देख लीजिएगा, किसी को 10,000 दे रहे हैं, किसी को 12,000 दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट यहाँ मिनिमम तनख्वाह 35,000 रुपया दे रही है। हमारा जो टीचर लगता है मास्टर, जिसने MSc या MA किया हुआ था और जिसको हायर करती है एजुकेटर को, 35,000 मिनिमम उसको स्टार्ट देती है तनख्वाह। कोई भी प्राइवेट स्कूल इतनी तनख्वाह नहीं देता स्टार्ट वाले बंदे को, 18,000 15,000 पे रख लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। उसका यही है कि फिर वही के शाम में ट्यूशन्स और ये सारी चीजें कर के तो बच्चा अपने आप ही निखरता आता है। वो सारी बात है, आप जितना उसको बेहतर। यानी यहाँ पे आप कबूल कर रहे हैं कि अगर बच्चों को स्कूल के अलावा, भले वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जब तक ट्यूशन पे नहीं लगाओगे तब तक बच्चा नहीं निकल सकता ट्यूशन के अलावा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को एक दफा के जो असातिज़ा हैं वो मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ा सकते, उनको 2-2 या 3-3 बार क्लासेस लेनी पड़ेगी। चाह रहा हूँ कि हमारे असातिज़ा जो स्कूल्स में भी पढ़ा रहे हैं ना, उससे भी रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, उनसे बेहतर आ रहे हैं कंपैरेटिवली। अगर हम उनको कुछ ट्यूशन्स दे दें शाम में, यानी हमारे असातिज़ा ऐसे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं बच्चों को। वो कहते हैं कि जी स्कूल टाइम के बाद यार 1 घंटा मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं। ऐसे भी हमारे असातिज़ा हैं। लेकिन अब तो ये कारोबार बन चुका है ना। मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, रफ़ाए आम से मेरी है। हमारे इकबाल शाह साहब होते थे, अल्लाह ताला उनकी सेहत में इजाफा करे, आज भी वो जिंदा है। हम जब भी मिलते हैं झुक के मिलते हैं। हमें स्कूल टाइम के बाद 1 घंटा इजाफी वो पढ़ाते थे, कहते थे कि पढ़ो और ये चीजें जो समझ नहीं आती मुझे बताओ, लेकिन इम्तिहान में तुमने आला नंबरों के साथ पास। माजरत के साथ आज के उस्ताद में वो चीजें नहीं रही। सबसे पहले तो सब इसको तालीम को ही कारोबार बना दिया गया। गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा ने नहीं बनाया, ये प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा ने तिजारत बनाया, हमने नहीं बनाया।
हमें तो बिल्कुल भी नहीं, अगर हम अकेडमियाँ खोल के बैठ जाएं ये फ्लॉप हो जाएंगे। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट स्कूलों के असातिज़ा को इसकी जरूरत भी नहीं है। अभी आपने फरमाया कि गवर्नमेंट स्टार्ट ही 35 या 40 हज़ार से करेगी, या कम से कम आप 20 ही कर दो जिसका ग्रेड कम होगा। ये तो गवर्नमेंट का है ना, महंगाई की शरह को देखते हुए वो कहती है कि ये मिनिमम तनख्वाह है, वो सबके लिए कहती है, वो सबके लिए कहती है, हमारे लिए नहीं कहती। ये उसको अडॉप्ट नहीं करते प्राइवेट स्कूल वाले, ये बदमाशी करते हैं, शो कर देते हैं, वो करेंगे कि हमने इनको जो है ना 35,000 दे रहे हैं, उन बेचारों को देते 20,000। ऐसा ही है, करेंगे कैसे? अब बताइएगा समीर साहब कि ऐसी कौन कौन सी जो है कोताहियां हैं, सरकारी हो गई या प्राइवेट हो गई, कोई भी हो गए, उस्तादों के उसमें पढ़ाने के तरीके में, कि एक बच्चे को सुबह वो जा रहे हैं सरकारी स्कूल में जा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, वापस आके उसको ट्यूशन लाजमी रखनी पड़ती है, क्या वो सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाते उस्ताद? नहीं, इसकी ना ये ट्यूशन वाले बेहतर होते हैं। जो ये डॉक्टर साहब ने बात किया उसमें थोड़ा सा ऐड अप करूंगा, उसी में आपका ये जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब भी दे दूंगा। एक तो टीचरों को ना इन्होंने दूसरी सरगर्मियों में भी खपाया हुआ है, जो गवर्नमेंट टीचर हैं। अब ये सेंसस की ड्यूटी भी देते रहे हैं। अच्छा, अब कमी है, जैसे शॉर्टेज है टीचरों की। एक स्कूल ऐसे भी हैं, यानी कि कई ऐसे मिसालें हैं जहाँ एक टीचर वहाँ काम कर रहा है। अब मेरे अपने स्कूल में हम 2 टीचर हैं, तो मेरी अपना फ्लोर पॉइंट पर ड्यूटी लगी रही है, तो वो पीछे बेचारा वो बड़ा तंग होता था। डाक भी उसने भेजी होती थी, सफाई भी उसने करवानी होती थी, इवन के वो यानी कि झाड़ू तक भी देता रहा है अपने स्कूल में ना। तो उसके बावजूद माशाल्लाह रिजल्ट हमारे स्कूल का ये 100% आया। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये जो आपने सवाल किया ना, कंपैरिजन बनता भी नहीं है। एक तो वो हैं प्राइवेट फैसिलिटेटेड होते हैं ना स्कूल, उसमें हर चीज़ यानी कि शॉर्टेज नहीं होती स्टाफ की। उधर वहाँ स्टाफ की शॉर्टेज नहीं होती, लेकिन वहाँ हर चीज की होती है। सबसे पहले आप फंड्स की बात कर लें, वो प्राइवेट स्कूल तो इस चीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि बच्चे फीसेस देंगे तो उनका जो मामलात हैं वो चलेंगे, लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट ही आपको दे रही है। जी जी, वही मैं बात कर रहा हूँ कि अपना ना ये एक तो हमें जो हमारा काम है वही करने दें, उसके बावजूद यानी कि रिजल्ट माशाल्लाह अच्छा आ रहा है प्राइवेट अपना गवर्नमेंट स्कूलों का ना। तो दूसरा ये है कि हम अपना क्या कहते हैं, आपने कोई सॉरी क्वेश्चन आपने रिपीट करें। नहीं कोई बात नहीं। और निसार साहब बात की तरफ चलते हैं कि अगर हम शुरू से ही बात करें, सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ा हुआ होता है, जो प्राइवेट में पढ़ा होता है, एक तो उनके दोनों के उस कॉन्फिडेंट लेवल में भी बड़ा फर्क होता है। लेकिन ये जब सरकारी स्कूल का बच्चा निकल के किसी आगे जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाता है या सरकारी यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता बनिस्बत जिस तरह से बाकी स्टूडेंट्स करते हैं, प्राइवेट वाले करते हैं। तो क्या यहाँ पे कॉन्फिडेंट लेवल की भी कमी होती है जिसको पूरा करने की जरूरत है सरकारी स्कूलों में? नहीं जी, कॉन्फिडेंट तो बहुत होता है हमारे बच्चों में, क्योंकि लेकिन नजर नहीं आता ना आगे। अगर आप चल के देखें यूनिवर्सिटी 1-2% मिसाल होंगी, एग्जाम्पल होंगी, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। क्योंकि जितना बज़्म अदब को और जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज को हम फॉलो करते हैं ना, प्राइवेट वाले इतना फॉलो नहीं करते होंगे शायद, क्योंकि हमारे पास तो पूरे साल का प्लान होता है। ये जो हमारा अब साउथ पंजाब सेक्रेटरीट बना है, इसका पूरे 1 साल का प्लान आ जाता है कि हमने इस महीने में ये एक्टिविटीज करनी है। अभी जैसे ये अक्टूबर में हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज थी और पूरे जनूबी पंजाब में होनी है, पूरे मुकाबला जात होने हैं। यानी भावलपुर, ये जो पूरी आपकी 8 अजला है ना पूरे जनूबी पंजाब में, इनका इंटर डिस्ट्रिक्ट, विद इन डिस्ट्रिक्ट सारे फुटबॉल्स के, हॉकी के, तमाम गेम्स के मैचेस उन्होंने होने हैं, इनके मैच होने। और सारे फिर उसके अलावा इस जो हमारी मार्च में या इसके अलावा कुछ बज़्म अदब की, नात की, स्पीचेस की कंपटीशंस वगैरह होते हैं। और सूबाई लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर ये पूरा एक प्लान होता है। तो ये चीज़ें, और सुबह असेंबली में भी हमारे जो जितने भी क्लासेस होती हैं वो उनका एक दिन परफॉर्मिंग का होता है कि हर आज के दिन इस क्लास ने परफॉर्म करना है, आज के दिन इस क्लास ने परफॉर्म करना है। ये शायद मे भी एक रीज़न ये हो सकती है कि जो घर का माहौल है ना, स्कूल में तो हम बहुत बूस्टअप करते हैं उन बच्चों को। थोड़े से बच्चे खास तौर पर जो देही इलाके में होते हैं, उनके कुछ घर के माहौल भी ऐसे होते हैं कि वो बड़े डरे और सहमे से होते हैं। कुछ उनके वालिदैन जो हैं वो बड़े सख्त होते हैं। अक्सर ऐसा मेरे पास भी एक मिसाल है, ये एक बच्चा बहुत डरा सहम, बात भी नहीं कर सकता था। पता लगा कि जी उसका वालिद ही उसको अच्छा खासा मारपीट उसके साथ करता था। मैंने फिर उसको वालिद को बुलाया, मैंने उसको समझाया, मैं कि आपका बच्चा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा किसी भी सूरत, अगर आपने इसको इसी हालत में ही रखा डरा कुरा। तो हमारे असातिज़ा तो कोशिश करते हैं, बल्कि अब तो शायद ये प्राइवेट में नहीं हुआ होगा, ये गवर्नमेंट ने किया है कि हमारी बाकायदा हेल्थ प्रोफाइल्स हैं तमाम स्टूडेंट्स की, और वो ऑनलाइन होने जा रही हैं कि मेरे पास अगर 700 बच्चा है ना, उन 700 बच्चों की
ऑनलाइन हेल्थ प्रोफाइल होगी। मैं ऐसे बच्चे को क्लिक करूंगा, उस बच्चे की डिटेल आ जाएगी कि इस बच्चे का इस साल में ये कद है, ये इसका वेट था, इसकी विजन ये है, आंखों की नज़रिया, इसका टेम्परेचर ये रहा, इसका फलां, ये सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। अगले साल जब अगली क्लास में जाएगा फिर वो अपडेटेड होगी। तो हम तो इस पे बड़ा काम कर रहे हैं बच्चों की हेल्थ प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके कॉन्फिडेंस की बूस्टअप पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है इसके ऊपर। सही हो गया। समीर साहब, आप बताइए कि ये जो जितनी भी सरकारी स्कूलों की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं, आगे चल के कोई फ़ायदा हो सकेगा? ये जो डिस्क्रिमिनेशन है सरकारी और प्राइवेट में, ये हो सकेगी ख़त्म कभी? देख, ख़त्म तो ये नहीं होगी, ये तो रहेगी, जाहिर है। नहीं, हमने मौका ही क्यों दिया हुआ है? अब इसका मैं क्या जवाब दूं, बहुत सारे ऐसे ही हैं। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये सवाल तो वैसे ही रहेगा कि सरकारी स्कूलों में या सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जो एक वाज़े तौर पे डिफरेंस है, हमारा जो एतमाद है वो क्यों नहीं बिल्ड हो पाता कि सरकारी अगर हम कोई चीज़ लेने जाएं या कोई काम कराने जाएं तो हमें उस पर यकीन नहीं होता। लेकिन यहाँ सवाल बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हर कोई चाहता है कि जॉब तो उसको सरकारी मिले, लेकिन वो काम जो है वो प्राइवेट तरीके से कराना चाहता है। बहुत बड़ा सवाल है, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और हमें अपने रवैयों को भी दुरुस्त करना चाहिए। देखना चाहिए कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है हमें उस पर यकीन क्यों नहीं रहा, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि वो अपने अवाम का एतमाद अपने आप पे बहाल क्यों नहीं करा सकी। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।